सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है। क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो है उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या पाकिस्तान से? मैचेस नहीं कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है तो उसका जो मनोबल होता है, कैसे जो भारतीय है वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं। आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते। आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहां पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर। वी आर रियली गोइंग टू अ टफ टाइम, बट वो सुना है जब वक्त खराब होता है तो अपनों की पहचान होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडियन पॉलिटिशियंस भी जहाँ पे सब एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, वहीं पे बॉलीवुड एंड इंडियंस लव फॉर पाकिस्तान इज इनसेन। पाकिस्तान के एक्टर्स अच्छे हैं फिर तो उनसे क्यों? क्योंकि एटलीस्ट दे आर लॉयल टुवर्ड्स देयर कंट्री। But our audience who are using VPN to access Hania Amir's account and our actors, so-called self-claimed last superstar Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan, ये जिनको बनाया है इस देश ने, चुप बैठे हैं। लेकिन जब भी इनको पाकिस्तान की तारीफ का मौका मिला है ना, तब बढ़ चढ़ के उनके एक्टर्स, आर्टिस्ट, पता नहीं किस किस की इन्होंने तारीफ की है। प्लस we will also talk about that it's high time when we should boycott Turkish actors and dramas too. So before we move ahead, please comment करके बताना आप में से किसने किसने कभी भी पाकिस्तान एंड टर्किश ड्रामा नहीं देखा। Honestly speaking, I have seen Turkish dramas of Hande Erçel, Love is in the air and प्यार लफ्जों में कहा, बट इसके अलावा मैंने नहीं देखा है। बट फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि टर्की पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, उसे वेपन सप्लाई कर रहा है, सो आई वुड नेवर वॉच दीज ड्रामास एंड एक्टर्स। गाइस, इट्स हाई टाइम टू शो पेट्रियोटिज्म। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। लेकिन व्हाट अबाउट बॉलीवुड? उनका पाकिस्तान प्रेम ओके, पहलगाम अटैक पे आपने स्टोरी डाली, ओके, बट अब वॉर हो रही है, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, अब भी नॉट इवन अ सिंगल मैसेज फॉर योर कंट्री, for your army? Like me personally, I really don't like this SRK. The reason is very clear that this person इसको सिर्फ अपने फायदे का पड़ा होता है। अभी तक क्यों नहीं बोला SRK ने कुछ? क्यों? क्योंकि SRK को तो बहुत प्यार मिलता है वहाँ की पब्लिक से, आवाम से उनकी, राइट? सो वो क्यों बीच में बोलेंगे? ही इज लाइक तुम तुम्हारा करते रहो, मेरे को क्या, मुझे तो दोनों तरफ वालों से फायदा है, बीच में क्यों पढ़ूं? और इसीलिए कंगना रनौत इज राइट व्हेन शी सेड दिस। और फिर इनसे अच्छे तो लिटरली पाकिस्तान एक्टर्स है, दो कमाते यहाँ से है बट एटलीस्ट देश के लिए तो लॉयल है। खुद का फायदा नहीं देखा उन्होंने, डाली इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट, हर बार डालते हैं, बट व्हाट डू वी गाइस डू? शेमलेसली बार बार उन्हें चांस दे देते हैं इंडस्ट्री में काम करने को। दिलजीत दोसांझ पंजाब की शान दिखाने के चक्कर में इंडिया को भूल गए। भाई पंजाब में अटैक्स हो रहे हैं, यू हैव स्टिल नॉट शोन अ बिट सपोर्ट टू द आर्मी। बट हानिया आमिर तो एक कॉन्सर्ट में पब्लिक में थी तो भी आपको दिख गई थी। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, ये सब नहीं दिख रहा आपको? नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, एक कंट्री जहाँ की ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है डेथ टू इंडिया, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कर्ड्स, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है गजवाए हिंद, जिसकी ऑफिशियल पॉलिसी है प्रॉक्सी टेरर अटैक विद जम्मू एंड कश्मीर, वहां के एक्टर्स, सिंगर्स लाने की नीड क्या है भाई? यहाँ पे लोग मर गए हैं। Like literally, how cruel this Bollywood can be. यहाँ पे outsiders in the industry are struggling to get the chance, and ये लोगों का पाकिस्तान प्रेम नहीं खत्म होता है। But when it comes to the business, of course, कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा अभी हिंदू टेरर अटैक पे मूवी बनाने के लिए। But these people won't understand this. For them, they don't give a damn. अभी बॉलीवुड का प्यार और भी देखिए। अमीषा पटेल जिनके खुद के करियर की बैंड बजी पड़ी है, खुद का कोई अता पता है नहीं, डिफेंस देम एंड सेज नहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को चांस मिलना चाहिए। रिद्धि डोगरा जो कि अभी रिसेंटली साबरमती रिपोर्ट में थी, शी इज नॉट एट ऑल अशेम्ड ऑफ इट एंड बड़े शान से शी सेज की the only thing I checked was if I was allowed to work with someone of the said nationality, and yes, our country and government gives us the permission. I did that homework. If that wasn't the case, I would not have done the film. Wow, amazing.
मतलब खुद इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शाहिद अफरीदी सेड वंस कि उसने अपना टीवी उठा के फेंक दिया था जस्ट बिकॉज जब वो रूम में एंटर किए तो उनकी डॉटर रूम में हिंदू आरती देख रही थी। अच्छा थी कि अक्सा थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। बट वहीं पे पाकिस्तान की मूवीज में कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडित्स को जस्टिफाई किया गया है। इनफैक्ट देयर आर मूवीज जिसमें मुस्लिम गॉड को सुपीरियर दिखा के हिंदू गॉड को छोटा बताया जाता है। हिंदू औरत, तुमने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश था। अब एक मुसलमान का जवाब सुन, अल्लाह अकबर। अरे क्या हूँ एंड नाउ सी द ओपिनियंस ऑफ पाकिस्तान अबाउट हिंदूज ये मूवी में। तुम जैसे कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। और ये सीरियल में। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था ताजी फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। एंड अभी तो सुनिए एक मूवी में ये भी बताते हैं कि काश मैं हिंदू जन्म ना लेती। पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। किसी बट बॉलीवुड में कैसे दिखाया जाता है पाकिस्तान को, वी ऑल नो दैट। घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूँ जहाँ मेरे घर वाले हैं। Now see, this is what our Bollywood stars posted on Pahalgam attack. Operation Sindoor पे तो आया ही नहीं। Kashmir, heaven on planet Earth turning into hell, innocent people being targeted. My heart goes out to their families. एक भी innocent को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। Strongly condemn India's cowardly attack on Pakistan. Innocent civilians have lost their lives. I don't have fancy words right now. I just have anger, pain, and a heavy heart. A child is gone, families are shattered. And for what? This is not how you protect anyone. This is cruelty, plain and simple. You don't get to bomb innocent people and call it strategy. This isn't strength. This is shameful. This is cowardly, and we see you. Difference is clear. किसको कितना फर्क पड़ा है? बॉलीवुड सेलेब्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, उनके लिए नहीं बोला, जबकि वी ऑल नो इसके पीछे पाकिस्तान है, तो भी उन्होंने नहीं बोला। सब कुछ नाप तोल के बोलते हैं ये लोग। अभी हानिया आमिर हु इज सो डेस्परेट अबाउट बॉलीवुड कि अकाउंट बैन होने के बाद वो न्यू अकाउंट बना के आ जाती है। पहले तो बॉलीवुड लव दिखाया इतना, बट देन इंडिया के ही अगेंस्ट बोल दिया। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब हमारी ऑडियंस VPN यूज करके उसके अकाउंट को देख रही है। देन जब बॉम्ब गिरे ना सर पर तो उसी हानिया आमिर का नाम लेना है, इंडियन आर्मी का नहीं कि बचाओ। आई मीन लाइक हमारी आर्मी वहाँ पे लड़ रही है। मेरी सिटी में एक सोल्जर शहीद हुए हु वाज पोस्टेड इन भुज गुजरात। कैन यू फील द पेन ऑफ हिज फैमिली? और इन लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों की हमारे दुश्मन है, उनके गुड बुक्स में रहना है। वाओ, द आइडियोलॉजी ऑफ दिस एक्टर्स, shame on them. Always these Bollywood celebs let us down. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this. That should we ban Turkish dramas and actors? And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।